हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज फर्स्ट का वीडियो नंबर 3 है ये क्लास 8 का, जिसमें आज हम ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, यहाँ बोर्ड में लिखूंगा, वो आपको तो आप अगर आपके पास हाथ में कॉपी नहीं है तो आप जो है शांत जगह पर बैठ जाएं और एक कॉपी ले लें। और जो मैं बोर्ड में यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और फिर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कॉपी पे। अगर फिर आपसे नहीं होता है तो देन आफ्टर आप वीडियो को देखेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये है मेरे पास 256। इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, वर्गमूल लगा देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से वर्गमूल निकाल लेता हूँ। देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि इसका जो है लासा ले लेते हैं, जो भी हमारे पास होता है नंबर। तो 256 का लासा ले लीजिए। देखिए बच्चों, कई बच्चों को यहाँ पे डाउट ये होता है कि हम भाग किससे दें, 2 से दें या 3 से दें या 4 से दें। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2 से भाग आपको कब देना है, अगर लास्ट में, संख्या के लास्ट में आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, अगर ये संख्या आती हैं लास्ट में, लास्ट में अगर ये नंबर आते हैं तो वो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है वहां पे। ये चीज आप याद रखेंगे बच्चों, ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है तो वो पूरा पूरा भाग 2 से चला जाता है। अच्छा देखिए अब, तो यहाँ पर देखिए 6 है तो 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, एक बच गया इससे 4, एक बच गया तो इसको दे दिया तो वो हो गया 16। अब 16 तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब देखिए 128 आ गया। अब देखिए फिर भी लास्ट में 8 दिख रहा है तो फिर 2 से भाग दे दीजिए। 2 छक्का 12 और 2 चौको 8, है ना। 2 छक्का 12 हो गया, 2 चौको 4 दूनी 8, इस तरीके से 2 चौको 8। देखिए 4 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए अभी भी अंत में 4 है तो भी 2 से भाग चला जाएगा, क्योंकि ये नंबर होने पे 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो हम 2 से भाग देते जा रहे हैं। अभी 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 है तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 एकम 2, 50 1, इसको दिया 12 तो 2 छक्का 12। अभी भी 6 है तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 अट्ठे 16, फिर अभी भी 8 है तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 चौको 8, फिर 4 है 2 से भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 है तो 2 से भाग चला जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसके सारे गुणनखंड निकाल लिए 256 के, इतने सारे गुणनखंड निकल आए इसके। तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकले हैं तो इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और चाहिए हमें तो एक और लिख लीजिए, 2 गुणे 2। ये देखिए ये यहाँ पे पूरा है, 8 हो गए पूरे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अब इसमें क्या करना होता है कि जो अंडर रूट में है, ये अंडर रूट जो है हमारा, ये वर्गमूल जो लगा हुआ है बच्चों, इसे ध्यान से देखिए, वर्गमूल है ये। इसमें होता क्या है कि इससे ये एक जेल होती है, ये एक जेल होती है, इससे वही बाहर निकल पाता है जो जिसका 2 का जोड़ा बन पाता है। देखिए 2 का जोड़ा बनाते हैं, इस जेल से बाहर निकलने के लिए 2 का जोड़ा बनाइए। तो देखिए इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया। तो इससे सारे के सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि सबके जोड़े बन गए तो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। अच्छा इसको बाहर निकाल दीजिए 2, इसको बाहर निकाल दीजिए 2, बीच में गुणा लगा दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए 2, इसको बाहर निकाल दीजिए
2। तो देखिए 8 बार 2 था, तो जोड़ा बन के कितने बाहर निकले? 4 बार बाहर निकल गए 2। 1 2 3 4, 4 बार निकल गए। तो देखिए 2 दूनी 4 गुणे में 2 दूनी 4, फिर आप क्या करो 4 चौको 16। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि 256 किसका वर्ग है? 16 का वर्ग है। 256 16 का वर्ग है। इस तरीके से हम हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे 256 था तो गुणन का उसका लासा निकाल लिया। लासा में फिर वर्गमूल से कौन बाहर निकलता है? ये एक जेल होती है, इसमें जिसका जोड़ा बनता है वही बाहर निकलता है। तो जिसका जोड़ा बन गया उसे हम बाहर निकाल दिया उसे। देखिए यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया, सबको बाहर निकाला, फिर गुणा कर दिया, हमारा उत्तर आ गया। इस तरीके से देखिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए हम एक नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे पास है वर्गमूल में 243। ये मेरे पास एक वर्गमूल में 243 है। चलिए इसे हल करते हैं अब। तो सबसे पहले हमारे पास नियम क्या होता है कि हम इसका लासा निकालते हैं। तो बगल में लासा निकाल लेते हैं। तो बगल में यहाँ पे हम लासा निकाल लेते हैं। अच्छा देखिए इसके अंत में, देखिए इसके अंत में ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, और ना ही 6 है, ना 8 है। तो इसका मतलब ये तो तय है कि ये 2 से भाग नहीं जाएगा, ये 2 से भाग नहीं जाएगा। अच्छा तो किससे जाएगा? देखिए 3 से भाग जाएगा कि नहीं? 3 से देते हैं इसका भाग। अगर देखिए 3 से भाग दें तो 3 8 24, 8 बार में चला गया। अच्छा 8 बार में चला गया, और 3 एकम 3, तो 3 से पूरा पूरा भाग ये चला गया। अच्छी बात है। चलिए अब देते हैं। देखिए तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, अभी पूरा चला गया। ठीक, फिर 3 से देते हैं, 3 या 27, 9 3 से चला जाएगा बिल्कुल। तो 3 तरह का 9, फिर 3 एकम 3। तो बच्चों इस तरीके से ये गुणनखंड आ गए। अब देखिए इसको हम वर्गमूल में लिख देते हैं। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। अब मैंने आपको बताया है ये जेल है, तो इस जेल से कौन बाहर निकलता है? जिसके जोड़े बनते हैं। तो जोड़े बना लीजिए। इसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े बन गए, इसका नहीं बना। याद रखिए अब वो बाहर नहीं निकल पाएगा जेल के, क्योंकि वो अंदर है। अब उसके जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए ये इसको बाहर निकाल दीजिए, इसको भी बाहर निकाल दीजिए। अब इसका कुछ नहीं हो पाया तो इसको अंदर रहने दीजिए। देखिए इधर ये अंदर ही रहेगा, ये जेल से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि इसका कोई जोड़ा ही नहीं बना। तो न हो जाएगा 3 गुणे 3, और यहां पर ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारे पास उत्तर आएगा। लेकिन बच्चों देखिए ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं बन पाया है। यहाँ पे ये किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं बन पाया है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 243 पूर्ण वर्ग, इसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस तरीके से बच्चों ध्यान दीजिए, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा। चलिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, आपको बहुत जो काम आएगी गणित में। आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। देखिए जनरली लोगों को ये पता होती है, जनरली बच्चों को 8th क्लास बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं उन्हें पता होती है, इसलिए आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए 2 से भाग देने के लिए तो आपको पता है कि अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये किसके लिए है? 2 से भाग जाने के लिए।
2 से भाग जाने के लिए देखिए 2 से भाग जाने के लिए अंत में क्या होना चाहिए? अंत में 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए पहली चीज। देखिए दूसरी चीज आपको जो पता होनी चाहिए, 3 से भाग जाने के लिए क्या कंडीशन होती है, 3 से कब कब भाग जाता है। तो देखिए 3 से भाग जाने के लिए भाग जाने के लिए 3 से पूरा पूरा भाग जाने के लिए हमारे पास क्या होता है? देखिए 3 से भाग जाने के लिए हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर कोई भी नंबर ले हम, जैसे मैंने ले लिया 201, ये 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि हम इन नंबर को जोड़ देते हैं। 2 + 0 + 1, तो ये 3 आ गया। तो अगर बच्चों कि अगर इनको जोड़ने पर कुछ ऐसा नंबर आ रहा है जिसका भाग 3 से जा रहा है, तो वो संख्या का भाग भी 3 से चला जाएगा। देखिए जोड़ने पर 3 आ रहा है और 3 3 से कट जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से भाग चला जाएगा पूरा पूरा। दे के देख लीजिए यहाँ पे 201/3। तो देखिए दो छक्का 18 और 2 सत्ते 21, पूरा पूरा भाग चला गया यहाँ पे 3 से। देखिए मैं एक नंबर और लेके दिखाता हूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं यहाँ पे 200, जैसे कि मैं ले लेता हूं सपोज 173, मैं 173 ले लेता हूं। आपको दिख रहा है 173? अच्छा, अगर 173 में ले लेता हूं, इसे जोड़ के देखता हूं 1 + 7 + 3 तो बराबर होगा 11 होगा। देखिए अब ये 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, 11 उनको जोड़ने पर वो इनको तीनों को जोड़ने पर 11 आ रहा है और 11 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब बच्चों कि ये 173 3 से भाग नहीं जाएगा। आप देख लीजिए 173/3, तो 3 पंच 15 और देखिए 32 आ गया, तो है ना 3 पंच 15 और ये 23 आ रहा है, 3 7 21, फिर दशमलव में जा रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, दशमलव आ गया, देखो दशमलव लगाना पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो इसमें कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 57 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो दशमलव लगाना पड़ रहा है हम लोगों को। ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इनको जोड़ने पर जो है 11 आ रहा है और 11 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो बच्चों 3 का पहाड़ा, 3 का भाग उन संख्याओं से जाएगा, है ना, उनको जोड़ने पर, उनके अंकों को जोड़ने पर उनका जो है भाग, उनका जो उनके अंकों को जोड़ने पर जो भी आता है नंबर, उसका भाग अगर 3 से चला जाएगा तो वो जो संख्या होगी उसका भाग भी 3 से चला जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताए हैं, तो इन एग्जाम्पल को आप ध्यान में रखिए और इस तरीके से आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको समझना है कि 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए ये मेरे पास लिया है मैंने 243, अब ये बताइए 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये 3 से भाग चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि देखिए 2 + 4 होता है और +3, तो 2 + 4 6, 6 + 3 होता है 9, और 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है। इनके अंकों को योगफल अगर 3 से भाग चला जाएगा, उनके अंकों को जोड़ने पर कुछ ऐसा आना चाहिए जो 3 के पहाड़े में आता हो, जो 3 के पहाड़े में आता हो, तो वो संख्या का भाग 3 से चला जाएगा। अब इसको 3 से भाग देके देखिए, देखिए 9 आ रहा है, इसका मतलब भाग चला जाएगा, यहां से कंफर्म कर लिया। अब देखिए भाग देके देखते हैं 243/3, तो देखिए 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, पूरा पूरा भाग चला गया, कंफर्म चला जाएगा ये। देखिए 81 आया, 81 को चेक करिए 3 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। 8 + 1,
8 + 1 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 3 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब ये भी 3 से भाग चला जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 7 21, तो ये भी 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को कि ये 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इन चीजों को हम उपयोग करके हम अपनी गणित को काफी आसान बना सकते हैं। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही।